लावा। हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और लो, शुरुआत हो गई है हमारी सुबह की चाय से। तो ये सुबह की चाय बन रही है और मैं इधर भिंडी भी मैंने काट ली थी, क्योंकि भिंडी धो के रखी थी, थोड़ी सुखाई थी तो तभी मैंने काटी थी। और बस इधर मैं काट रही हूँ प्याज और उधर बन रही है मेरी चाय। तो ये बच्चे होमवर्क कर रहे थे सुबह, ये 6 बजे का टाइम होगा, कोई 6 बज के 5 मिनट का टाइम होगा शायद, क्योंकि ये बच्चे स्कूल जा रहे थे ना, तो ये फिर होमवर्क कर रहा था। तो इसकी आंखों में कह रहे पानी लगता है, मिर्ची लगती है आंखों में, तो इसलिए मैं प्याज यहीं पे रसोई में ही काट के, छील छाल के काट के और धो धा के काट ली थी मैंने। फिर मैंने कहा चलो, जब करते हैं कि पानी निकलता है और ये होता है वो होता है, मिर्ची लगती है आंखों में, तो मैंने यहीं पे काट ली थी। और मैंने कहा साथ साथ चाय भी बनती रहेगी और मैं वो प्याज भी काट लूँगी। और भिंडी तो काट ली थी, वो तो कोई वो नहीं है। और बस इधर इसका दूध भी गर्म कर दूँगी, उधर बन रही है हमारी चाय। और बॉर्नविटा डाल के मैं यही दे देती हूँ ना, मैंने कहा चलो पी लेते, तो इस बहाने दूध तो पी ही लेते हैं। खैर बच्चे की थोड़ी सी वैसी हो जाती है ना ये चाय की तरह। तो बस इधर मैं इसको दे दूँगी दूध। और उधर मैं, अब यही है कि चाय भी सुबह सुबह तो ज़रूरी है। अब मैं तो चाय पीती हूँ तो शुरुआत ही हमारी चाय से होती है। हमारी क्या, सभी की चाय से ही शुरुआत होती होगी। और ये मैंने डाल दिया इसमें सरसों का तेल। और बस ये गर्म हो जाएगा तो फिर मैं डाल दूँगी इसमें प्याज। ये मैंने प्याज रखी थी धो धा के, काट के धो के रख दी थी। मैंने कहा चल, जब तेरे आँखों में मिर्ची लग रही है, वो होती है जैसे प्याज से जल सी तो निकलती है ना, तो इस वजह से ये करते रहते हैं कि वहीं पे काटना, वहीं पे काटना, यहाँ मत काटना। तो इसमें मैंने फिर थोड़ी सी ये काट ली है हरी मिर्ची भी, क्योंकि भिंडी में तो हरी मिर्ची भी अच्छी लगती है। और यही है कि हरी मिर्च ज़्यादा डाल दो तो लाल मिर्च कम डाल दो। हरी मिर्च वैसे भी नुकसान भी नहीं करती हैं और ठीक भी रहती हैं। तो बस ये मैंने डाल दी थी इसमें प्याज और ये सब भून के अच्छी तरह से। मैंने कहा चल, सुबह का टाइम है तो फिर इनको देर भी होती है, टिफ़िन भी तैयार करना पड़ता है इनका। तो ये तैयार हो रहा था उधर, मैंने कहा चल मैं फिर इतना सब्ज़ी बनाती हूँ। जो रात को तो होमवर्क करते नहीं है बच्चे, वही है ना कि बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी बच्चा हो, अपने फटाफट करते रहो कि बैग तैयार कर लो, रात में ये कर लो वो कर लो, पर हाँ कर लिया करते बोलते हैं, पर करता कोई नहीं है। फिर वही सुबह सुबह ना कि ये भी मेरा होमवर्क रह गया, ये भी रह गया। तो मैंने कहा चल फटाफट कर ले, अभी तो टाइम है अभी तो, क्योंकि वही है 6:45-7 बजे के करीब आजकल जा रहा है। ये पहले तो 6:30 बजे निकल जाता था, पर आजकल तो ये है कि 7 बजे थोड़ा गर्मी भी हो गई है, तो अंदर तो गर्मी लगती है, बाहर तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो मैंने कहा चल, जब इतना अभी टाइम है, इतना मैं तेरा नाश्ता तैयार करती हूँ। तो इतना ये कर रहा है होमवर्क, तो तैयार भी हो जाएगा। मैंने कहा चल फटाफट कर ले, बच्चा तो है नहीं, थोड़ा बड़ा ही है वैसे तो, पर यही है कि अपना करते ही नहीं है। अब जो बच्चे हों छोटे छोटे फर्स्ट सेकंड के, तो उनको तो हम करके देते तैयार। अब ये तो थोड़े बड़े हैं तो अपने आप ही करेंगे बैग तैयार। तो रात को कहा था कर ले, पर नहीं करा ना। अब वो कर रहा है फटाफट, मैं इधर इसका कर रही हूँ टिफ़िन तैयार। इधर उसने दूध वूध पी लिया सारा। मैंने कहा चल तैयार हो फटाफट, कहीं वो अब यही है ना, बच्चे बस निकाल देते हैं तो फिर ऑटो पकड़ो, ये पकड़ो वो पकड़ो, फिर जाना पड़ता है कैसे तैसे। तो अब अपना टाइम भी है जो बस का, वही तो है। अब ये तो है नहीं कि अपने हिसाब से चलना है। तो बस इधर मैं कर दूँगी इसका टिफ़िन तैयार, इधर हो गया ये तैयार, बस मैं दे देती हूँ इसको टिफ़िन। तो मैंने कहा चल तेरे को छोड़ के भी आऊँ। और बस इधर छोड़ के आई थी, फिर मैं इधर इनको भी मैंने कहा चलो फटाफट नहा लो। फिर बस आटा गूँध रही हूँ मैं इनके लिए भी। और वो तो मैं कई बार तो कभी कभी 2 पराठे बनाने होते हैं तो रात को भी उठा कर रख देती हूँ आटा। मैंने कहा इसके लिए तो बनानी है सुबह 6 बजे, तो इसलिए मैं बना देती हूँ, कभी गूँधा हुआ रख देती हूँ रात का। तो बस इनके लिए मैं बना रही थी ये पराठे, क्योंकि वो ये सूखी सब्जी है तो पराठे तो अच्छे लगते हैं। और वैसे तरी वाली के साथ भी कई बार तो अच्छे लगते हैं, पर मैंने कहा चलो कोई कुछ पराठे खा लो, कुछ रोटी खा लो। तो बस ये मैं इनके लिए बना रही थी पराठे। और बाहर देखो तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि अंदर आने को मन नहीं करता। जब मैं इसको छोड़ने जाती हूँ इतनी अच्छी हवा चलती है बाहर, ठंडी ठंडी। और कहीं बारिश पड़ रही है तो ठंडी हवा चल रही है। वैसे आजकल इतनी गर्म नहीं है, पर ये है कि रसोई में तो लगती है गर्मी, रसोई में तो है ही गर्मी। और ये बस भिंडी की सब्ज़ी, मक्खन और पराठे, और बस यही मैं इनको दे दूँगी। मैंने कहा चलो खाओ, और फिर और भी काम है क्योंकि इनका टिफ़िन भी तैयार करना होता है। तो सुबह सुबह तो यही है कि भाग दौड़ सबके ये घरों में यही होता है। बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं, कहीं कोई कुछ कुछ कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो ये पराठे रोटी हो रही थी गर्म, तो इसलिए मेरे हाथ से छूट गई। पर ये है कि चलो साफ़ है अपना, ये वो है तो साफ़ सुथरा है। रोटी तो उसी के ऊपर गिरी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई वो मत करना, जैसे मतलब हो गई है गलती, कोई बात नहीं। पर वो यही कि अन्न है तो इतना वो भी नहीं करना चाहिए, निरादर आदर ही करना चाहिए रोटी का। हाथ से छूट जाती है कोई बात नहीं, पर चलो कोई नहीं, अपने हाथ से ही छुट्टी है और वैसे भी अपना ही घर है, साफ़ सुथरा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बस इधर मैं बना दूंगी रोटियाँ।
बन रही है इधर रोटी। इनका टिफ़िन तैयार कर दिया मैंने। और ये देखो बाहर का इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि बारिश वाला मौसम हो रहा है, जैसे बारिश आएगी, पर ये है कि बारिश हो नहीं रही है, ऐसे ही बस मौसम रोज़ हो रहा है। पर एक बात है कि थोड़ा धूप नहीं निकल रही ना, तो ऐसे कहीं भी मतलब बाहर जैसे घूमने जाओ या बाहर जाओ तो अच्छा लगता है, और अंदर आओ तो फिर वही गर्मी गर्मी। अब यही है कि बाहर थोड़ी इतनी देर तक बैठे जाते हैं, घर का काम भी तो है, वो भी तो करना होता है। और बस इधर मैं कर दूंगी, उधर मैंने कर दिए गैस साफ, इधर कर दूंगी बर्तन साफ। बर्तन भी ज़्यादा नहीं है, बस इनके चाय वाय के हैं, सुबह के चाय के हैं। और कढ़ाई हो गई थी तो वो बस मैंने सब्जी निकाल दी थी डोंगे में, कढ़ाई हो गई खाली सारी। वो रसोई साफ़ करके बस मैं निकलती हूँ रसोई से बाहर। अब देखते हैं कमरों की क्या हाल है, अब बस उसमें करूँगी सफाई। अब यही है कि रसोई बस एक बार साफ़ हो जाए ना तो फिर सब काम हो जाता है आराम से। तो बस इधर मैंने चद्दर वद्दर सब झाड़ दिया। अब जो भी है कि जो कपड़े उपड़े सब इधर उधर हो फैला के जाते हैं ना, सुबह सुबह से पूरा घर तितर बितर करके जाते हैं ये। तो बस इधर मैंने सारे सफाई कर दी। इनके पहले कपड़े उपड़े सब एक जगह रखो, उठाओ, बेड पे सारे बेड खाली करो। अब वही है, सुबह सुबह तो सबके घरों में यही होता है कि कोई कहीं फेंक के जा रहा है, कोई कहीं फेंक के जा रहा है। और बस इधर ये अलमारी भी इधर दूसरी साइड से, मैंने कहा चलो इसकी भी थोड़ी डायरेक्शन बदल देते हैं। तो बस यही था कि मैंने कहा चलो सब चले गए तो ये मैंने अलमारी इधर से ऐसे कर दी है, अब थोड़ा इधर का कर दिए कि उधर जगह भी बच गई ज़्यादा। और वैसे लंबी कर रखी थी इस तरफ से, तो वो थोड़ा वैसे हो रही थी कि थोड़ी जगह भी ज़्यादा कर रही थी। और ये कैलेंडर भी थोड़ा सा तिरछा हो रहा था, उसकी वजह से मैंने कहा चलो आज इसको भी ठीक करके कर देती हूँ। ये फिर सारी सफाई कर दूँगी इधर भी। धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। अब देखो इतनी आंधी चल रही है बाहर, इतनी हवा चलती है, तो सारा घर में ही इतनी मिट्टी धूल आती है। रोज़ साफ़ करते रहो तब भी ऐसे हो ही जाती है कि तब भी कभी धूल हो रही है रोज़, कभी ऐसे करते हैं जैसे कभी सफाई ना हुई हो। वही आंधी भी आ रही है इतनी बाहर, अंदर तो इतना पता नहीं चलता खैर, पर ये है कि हवा बहुत तेज़ चल रही है तो सारा धूल मिट्टी घर में ही आता है, जितना भी बंद कर लो तब भी अंदर ही आती है। और बस इधर मैं ये लगा दूंगी झाड़ू, इधर झाड़ू लग जाएगी बस, फिर बाकी दोनों कमरों में भी मैं लगा दूंगी। और रसोई तो मैंने साफ़ कर ही दी है, फिर तो सारा काम आराम से होगा। और अंदर इतनी गर्मी हो रही है कि बस पूछो मत। अब खिड़कियाँ भी सारी खोल दो, पर दरवाजे तो नहीं खोल सकते ना, क्योंकि दरवाजे तो वही है कि डर लगता है, इधर वैसे भी इतना वो हो रहा है। और ये बस मैं नहा धो के इधर आ गई थी, और ये देखो बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। इधर कपड़े फैला रही थी मैं, कपड़े धोए थे। और बस ज़्यादा कपड़े नहीं होते क्योंकि मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़े बहुत ही होते हैं। मशीन तो कभी कभार ही है कि ज़्यादा कपड़े हों तो तब तो मैं मशीन लगा लेती हूँ, नहीं तो नहीं लगती। वैसे सर्दियों में तो लगा भी लेते हैं क्योंकि बड़े मोटे मोटे कपड़े होते हैं, ऊनी स्वेटर वगैरह कुछ होती हैं तो तभी। और बस उधर फिर मैंने ये बनाई है शाम की चाय। शाम की चाय में यही है कि बस सारा काम निपटा के उधर थोड़ा बहुत आराम करते हैं। फिर बच्चे आते हैं, इनको खाना पीना सारा बस इनको देना पड़ता है। दोपहर को भी कोई 3 बजे आ रहा, कोई 4 बजे। बस इधर बन रही है चाय, इसमें मैं डाल दूँगी दूध। और बस फिर देखते हैं, कोई काम भी और भी है, अभी रात का खाना भी है, सारे काम है। फिर ये भी आ गए हैं तो मैंने कहा चलो जब टाइम से आ जाते हैं तो सब चाय भी साथ में पी लेते हैं। अगर फिर ये थोड़ा लेट आए ना, फिर थोड़ा इनके लिए फिर बनानी पड़ती है अलग से। तो कई बार तो ये पीते हैं, क्योंकि नहीं, कई बार नहीं पीते क्योंकि खाने का टाइम भी हो जाता है उस टाइम। अब फिर चाय पी लोगे तो फिर भूख नहीं लगती, तो इसलिए अगर 6 बजे के बाद आएँ, 7 बजे आएँ तो फिर नहीं खा पीते चाय। तो बस इधर मैं ये काट रही हूँ केले, कच्चे केले लिए थे यहाँ से गली में से, तो मैंने कहा चलो आज इनको ही बनाते हैं। अब बच्चे तो ये है कि खाते भी हैं नहीं भी खाते, तो मैंने कहा चल देखते हैं कुछ बनाते हैं इनका भी। और ये भी शाम को, कल शाम को लिए थे मैंने कहा चलो ये रखे रखे फिर ऐसे हो जाएंगे। तो इनको मैं घिस रही हूँ कद्दूकस से, और बस इनको घिस के इसमें मैं बना डाल दूँगी, इसमें पतीले में, छोटे पतीले में डाल दूँगी। और ज़्यादा भी नहीं थे, 4-5 ही थे केले, ज़्यादा भी नहीं थे, क्योंकि यही है कि थोड़ी बहुत सब्ज़ी बन जाए तो इतना भी नहीं होता है। और बस मैं इसकी बना रही हूँ कोफ्ते, और ये बना रहे हैं आज कच्चे केले के कोफ्ते। और मैंने तो आज पहली बार बनाए हैं, मेरे को तो पता नहीं कैसे बनाते हैं। कमेंट्स करके आप बताना आप कैसे बनाते हैं, फिर देखते हैं उसी तरीके से। बस यही, मैंने तो जैसे घिया के लौकी के कोफ्ते बनाते हैं, मैंने सेम वैसे ही बनाए हैं, उसी तरीके से बनाए हैं। क्योंकि अब हो सकता है वो आप दूसरे तरीके से बनाते हो, पता नहीं कैसे बनाते हैं, मैं तो बस ऐसे सिंपल से तरीके से ही बना देती हूँ। तो बस ये उधर हो रहे हैं इधर कोफ्ते तैयार। अब ये है कि इनको मैं बना के रख लूँगी। और ये देखो बने भी बहुत अच्छे थे, जैसे लौकी के बनते हैं ना, ऐसे ही बने थे इसके भी। और ये खाने में भी अच्छे टेस्टी है। इन्होंने, बच्चों ने तो ऐसे भी खा लिए थे कि ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं ये। क्योंकि इसमें वही है कि मसाले तो मैंने थोड़े थोड़े सारे ही डाल दिए थे, कुछ हरी मिर्ची भी डाल के काट के डाल दी थी इसमें। तो ऐसे ही हो गए थे जैसे पकोड़े होते हैं, तो पकोड़ों की तरह ही है, ये पकोड़े ही हैं एक किस्म के। तो बस इनकी फिर सब्जी बना लेते हैं। बच्चों ने खा भी लिए थे तो इस पर चाट मसाला वगैरह डाल के खा लिए थे, तो अच्छे भी लग रहे थे। कुछ की मैंने सब्जी बना ली थी, मैंने कहा चलो अब जो खा रहे हैं तो कोई नहीं, बच्चों को भी अच्छे लग रहे हैं तो खाने दो।
तो बस इनके कुछ के मैं बना लूँगी सब्ज़ी, कुछ बच्चे खा लेंगे। और तेल ज़्यादा था कढ़ाई में, मैंने कहा इतना तेल तो ज़्यादा नहीं है, नुकसान देगा, तो इसको बस मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था। क्योंकि वही है ना कि ज़्यादा तेल खाओ तो फिर अच्छा भी नहीं है, नुकसान भी देगा तो क्या फ़ायदा, इसलिए मैं फिर थोड़ा सा निकाल दिया था। क्योंकि पकौड़ों में तो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो बस ये मैंने इसमें डाल दिया जीरा, और जीरा डाल के उसके मैं डाल दूँगी मैं प्याज। और ये कि ज़्यादा भी नहीं है, मैं तो सिर्फ उसी जैसे लौकी के बनाते हैं मैंने तो उसी तरीके से बनाए हैं। और आप पता नहीं कैसे बनाते हो, मुझे बताना, फिर देखती हूँ मैं भी उसी तरीके से बता के। तो बस ये मैं टमाटर डाल दूँगी इसमें बारीक बारीक काट के, और डाल दिए टमाटर। और थोड़ी देर इनको मैं इसमें बस मसाले सारे डाल के, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वही ये बस थोड़े से तो मैंने मसाले कोफ्तों में भी डाल दिए थे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाले, थोड़े थोड़े मसाले मैंने डाल दिए इसमें मसाले टमाटर में। और बस इसको मैं अच्छी तरह से ढक दूँगी। ये कि देसी टमाटर है ना, तो ये थोड़ा गल भी जाते हैं जल्दी, थोड़ा इनको ढक दो ना तो ये अच्छे से गल जाते हैं। क्योंकि फिर तो वो है ना कि टाइम लगता है ज़्यादा देर देर तक। तो फिर बस मैंने इसको साथ साथ आलू भी डाल देते, अब आलू डाल के थोड़ी देर चला दूँगी, क्योंकि आलू गल जाएंगे तो बस फिर सब्ज़ी तैयार हो जाएगी एकदम से। तो उनको तो मैं बाद में ही डालूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा नरम से हैं तो इसलिए जल्दी गल जाएंगे। तो बस ये मैं इसको ढक कर रख दूँगी, तो ये टमाटर अच्छी तरह से आलू में मैश हो जाएंगे। तो ये सारा मसाला, ये देखो कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है ना। अब बस इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, और आलू भी थोड़े थोड़े गलने लगे हैं, क्योंकि बारीक काटे थे, ज़्यादा मोटे मोटे नहीं काटे थे। तो पानी मैं डालूँगी बस थोड़ा सा ही। ये फिर ये है ना कि तरी ज़्यादा हो जाती है तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मैंने बस थोड़ी सी तरी रखी है, ज़्यादा भी नहीं। और बस इसमें मैं ये अच्छी तरह से खौल जाएगा, तो बस आलू भी थोड़े थोड़े गलने लगे हैं। अब मैं डाल दूँगी इसमें ये पकोड़े। तो बस ये हो जाएंगे मेरे कोफ्ते की सब्ज़ी। और ज़्यादा तरी नहीं रखनी, क्योंकि ये बेसन है तो ये सोख भी लेता है। तो बस ये हो गई मेरी सब्ज़ी तैयार। और ज़्यादा टूटे भी नहीं थे, जैसे थोड़े बहुत ही हुए थे, टूटे थे, बाकी तो सब साबुत ही थे। बस इधर मैं देख लेती हूँ कि आलू गल गया है। और अगर आलू ऐसे गल तो गए थे पहले भी, और बस आलू गल गए तो इसका मतलब सब्ज़ी हो गई हमारी तैयार। और ये बन गए हमारे कोफ्ते, केले के कोफ्ते, कच्चे केले के कोफ्ते। और इधर मैं कर दूँगी आटा तैयार। और आप कमेंट्स करके बताना कि सब्ज़ी कैसी बनी है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, पता नहीं आप कैसे बनाते हैं। और ज़्यादा टूटे भी नहीं थे, ज़्यादा भी नहीं टूटे थे, थोड़े से तो खैर हो ही जाते हैं नरम। वैसे मैंने उबलते हुए पानी में डाल दिए थे तो, और 5 मिनट वैसे रख लिए थे, क्योंकि मसाला भर जाता है उसमें अच्छी तरह से। और बस यही है कि और सब्ज़ी हो गई हमारी तैयार। और कमेंट्स करके बताना, और कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना कि आपको ये कैसे लगी कोफ्ते की सब्ज़ी, और आप कैसे बनाते हो। बस मैं तो इसी तरह के सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और बस कमेंट्स करके और बताना कि कैसी बनी है हमारी सब्ज़ी, और लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।